हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ क्रोएशिया की कुछ लेटेस्ट ओपनिंग शेयर करने जा रहा हूं। अब देखिए, आप में से अधिकतर को पता है कि क्रोएशिया जो है एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। और पिछले 2 सालों से जब से शेंगन में आया है, तो क्रोएशिया के अंदर बहुत तेजी से जो है वहाँ की सैलरीज बढ़ी हैं, अर्निंग्स बढ़ी हैं और बहुत ही पॉजिटिव हेल्दी माइग्रेशन हुआ है भारत से। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर जेन्युइन क्लास डी लॉन्ग टर्म शेंगन वीजा की। हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं, जब भी आप माइग्रेट करें जॉब के लिए तो इंश्योर करें कि आपके पास जो वीजा टाइप है, वीजा कैटेगरी है, वो आपको पता रहेगी कौन सी वीजा पर आप माइग्रेट कर रहे हैं, राइट। उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटीज आपको मिलने वाली हैं, राइट। सो ऑलवेज इंश्योर दैट कि आप सही वीजा पर ही जाएं। मतलब जो वीजा टाइप है ना, वो आपका पर्पस को सपोर्ट करता हो। तो अगर आप काम के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको वर्क वीजा लेकर ही जाना चाहिए। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो फिर आपको टूरिस्ट वीजा पर जाना चाहिए, राइट। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखता हूँ, वो लोग बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बस वो शेंगन में लैंड कर जाएं, फिर देख लिया जाएगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको जॉब के लिए जाना है, देन ट्रस्ट मी, आपको रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज, जो ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट करती हैं, आपको उनको कंसल्ट करना चाहिए, जैसे कि हमें। और अगर आपको घूमने के लिए जाना है या बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तब आपको जो है टूर एंड ट्रेवल कंपनीज या फिर इन लोगों को कंसल्ट करना चाहिए, राइट। तो जब आपको आसानी से वीजा मिल रहा है, क्रोएशिया का वर्क वीजा आसानी से मिल रहा है इंडियंस को, नेपलीज को, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है, राइट। और नई दिल्ली में हमारा ऑफिस है, दुबई यूएई में हमारा ऑफिस है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। अब देखिए, वैकेंसीज हमारे पास अभी 2 प्रोफाइल्स के लिए मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। पहला प्रोफाइल ऐसा है जिसमें कोई भी जा सकता है। सबसे पहले प्रोफाइल की मैं बात करूंगा दोस्तों, ये है एक ऐसा प्रोफाइल जहां पर कोई भी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी एज 21 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में है, आप बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको 2 व्हीलर राइड करना आता है, राइट। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर डिलीवरी बॉय की। आमतौर पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिलते हैं, जिन पर आप लोग राइड करते हैं, जिनको आप इलेक्ट्रिक बाइक भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स भी मिलती हैं और मोटर बाइक्स भी मिलती हैं, राइट। ना 2 तरीके से कैंडिडेट्स काम करते हैं क्रोएशिया में आमतौर पर। और अधिकतर कैंडिडेट्स को जो है हम लोग ज़ग्रेब या स्प्लिट में डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से हमारे कैंडिडेट्स काम करते हैं। पहला तो होता है कि आप फिक्स सैलरी पर जाएं और इंसेंटिव भी आपको मिलता है। दूसरा होता है कि आप कंप्लीटली कमीशन बेस पर जाएं। अब इन डेप्थ क्या बेनिफिट है फिक्स सैलरी पर जाने का और क्या बेनिफिट है कमीशन बेस पर जाने का, इसके लिए या तो आप हमारे पुराने ब्लॉग्स को देख लें या फिर वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल कर लें। वो आपको बता देंगे कि आपके लिए क्या बेहतर विकल्प रहेगा, राइट। बट फिलहाल हमारे पास डिलीवरी की कुछ नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, राइट। दोस्तों, जैसे ही आप इस ब्लॉग को देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली आप हमारी टीम को कंसल्ट करें, क्योंकि क्रोएशिया देखिए दोस्तों एक ऐसा देश है जो कि वर्क परमिट अभी टाइम पर दे रहा है, वीएफएस की डेट आराम से मिल जा रही है, सक्सेस रेट 99% एंड अबव है। और अगर आप हमें पहले से फॉलो करें तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले 2 सालों में हमने मोर देन 100 कैंडिडेट्स को मेंटर कर दिया है, जिनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स की सक्सेस स्टोरीज भी हमने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो अगर आप हमें यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल पर हमें फॉलो करें तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, राइट। तो ये तो रही पहली वैकेंसी। और ध्यान रही, मैं फिर से एक बार अंडरलाइन कर दूं, आप भारत से अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल से अप्लाई कर सकते हैं। इस समय आप गल्फ के किसी देश में काम कर रहे हैं, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद मान लीजिए आप गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आपने अप्लाई कर दिया। मान लीजिए आप यूएई में काम कर रहे हैं, कतर, बहरीन, कुवैत या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, आप अप्लाई कर दीजिए वहां से। जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तो सबमिशन से पहले हम आपसे पूछ लेंगे कि सबमिशन आपको कहां कराना है, राइट। ऑफ कोर्स आपको अच्छी तरह से पता है कि वीएफएस के थ्रू सबमिशन होता है क्रोएशिया का। तो आप चाहें तो जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहां से भी सबमिशन कर सकते हैं, वीजा आने का था वहीं से फ्लाई कर सकते हैं, या फिर आप भारत या नेपाल आकर जो है आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। बट फिलहाल हम लोग जो है इंडियन और नेपलीज नेशनल्स की फाइल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं क्रोएशिया के प्रोसेस के लिए। कुछ और कंट्रीज के ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ और वैकेंसीज हमारे पास, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज की, राइट, जिनमें से कुछ ईयू के मेंबर्स हैं, कुछ शेंगन कंट्रीज हैं और कुछ नॉन ईयू एंड नॉन शेंगन कंट्रीज हैं, जहां पर हम और नेशनलिटीज की भी फाइल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने इससे कुछ और आई मीन अदर देन इंडियंस एंड नेपलीज नेशनल्स, राइट। सो क्रोएशिया की वैकेंसीज में पहला आपको बता दिया डिलीवरी बॉय। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि किस वैकेंसी में जाऊं, लेकिन आपको शेंगन में जाना है और आप चाहते हैं कि पहले कुछ महीने जाकर अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं रिकवर कर लूं, उसके बाद कंट्री को थोड़ा एक्सप्लोर कर लूं, और फिर आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से जो है कुछ और जॉब को ढूंढकर इजिली जो है स्विच कर सकते हैं। देखिए, यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 1 ईयर आप जो है
इस एम्प्लॉयर के साथ काम करें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लॉन्ग रन में, राइट। बाकी आपको अच्छी तरह से पता है जो क्लास डी वीजा होता है ये लॉन्ग टर्म वीजा होता है, टीआरसी आपकी रिन्यू होती रहती है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप शेंगन वीजा पर जा रहे हैं तो ना सिर्फ आप अपना एम्प्लॉयर बदल सकते हैं, आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, राइट, गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू नीड टू फॉलो एंड वी आर गोइंग टू असिस्ट यू इन लॉन्ग रन। ओके, तो ये तो थी पहली वैकेंसी ना। दूसरी वैकेंसी जो है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिशियंस की। बहुत अच्छी सैलरी लग रही है इलेक्ट्रिशियंस की, 1100 से लेकर 1500 यूरोज बेसिक पे लग रहा है दोस्तों। फूड अकोमोडेशन फ्री है, बट आपको काम आना चाहिए अच्छे से, राइट। चाहे आपने भारत में काम किया हो या फिर आपने गल्फ कंट्री में काम किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अपने देश में ही काम किया है लेकिन आपको काम आता है, स्पेशली हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पर आपको काम करना आता है, आपको बेसिक इंग्लिश आती है, देन ऑफ कोर्स आप वर्किंग आज में हमारी टीम को कॉल करें। बहुत जबरदस्त वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके इंटरव्यू के बेसिस पर जो आपको सैलरीज यहाँ पर ऑफर हो रही है। और आप सोचिए अगर 1100 से 1300 बेसिक पे है तो ओवर टाइम करके आप आसानी से 1500 से 2000 मतलब 1800 से 2000 तक का एश्योरेंस तो एम्प्लॉयर दे रहा है कि आप ओवर टाइम करके इतना आसानी से अर्न कर लेंगे अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो। सो फ्रेंड्स, ये हैं दो वैकेंसीज क्रोएशिया के लिए। और मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप जब भी विदेश जाएं जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू जाएं, गवर्नमेंट ऑथराइज कंसल्टेंसी के थ्रू जाएं, हमेशा जेन्युइन वर्क वीजा पर जाएं, हर चीज को पहले ही जांच लें, परख लें, समझ लें, जिससे कि आपको किसी तरह की समस्या ना हो। और आप वेलकम है आपका हमारे ऑफिस में, आप चाहें तो हमारे दिल्ली ब्रांच को विजिट कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारे दुबई ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर आप आने से पहले एक बार प्री अपॉइंटमेंट को जरूर बुक कर लें। और आप जब भी विजिट करें तो एटलीस्ट अपना बायोडाटा और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट उनको आप कैरी करें। तो आपका प्रोफाइल देखने के बाद जब हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमें काफी ईजी होता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करना। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने घर से भी हमसे बात कर सकते हैं। आप इस समय जहां पर भी हैं, चाहे आप किसी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप भारत में कहीं और हैं, देखिए हर कोई तो दिल्ली नहीं आ सकता है फिजिकली, राइट। तो आप वहां से भी जो है हमारी टीम को सबसे चीज तो है कि आप टेलीफोनिकली कॉल कर लें उनको वर्किंग आवर्स में। दूसरा तरीका है कि आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन है, तो आप उनका भी आंसर जो है आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर आप पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रामेंटर जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। ना सिर्फ क्रोएशिया, यूरोप के बहुत सारे देशों के लिए हम लोग कैंडिडेट्स को मेंटर करते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए मेंटर करते हैं। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी आपकी कंपनी जो है एज अ मेनलैंड कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आप हमारे यूएई ऑफिस को भी कंसल्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे इंडियन ऑफिस को भी कंसल्ट कर सकते हैं एज ऑलवेज, राइट। फ्रेंड्स, कुछ और कंट्रीज की भी वैकेंसीज हैं हमारे पास जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, स्पेशली अल्बानिया के लिए, सर्बिया के लिए। अल्बानिया सर्बिया की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अल्बानिया सर्बिया में थोड़ा इजी होता है और कंट्रीज के नेशनल्स के लिए, राइट, जो कि आमतौर पे शेंगन में अप्लाई करने से थोड़ा परहेज करते हैं, सक्सेस रेट को लेकर उनके मन में हमेशा डाउट रहता है। सो वी हैव मल्टीपल वैकेंसीज अवेलेबल फॉर अल्बानिया एंड सर्बिया एज आई टोल्ड यू। और इसके अलावा और भी कुछ शेंगन कंट्रीज की वैकेंसीज हैं जैसे कि बुल्गारिया है, रोमानिया है। आपको अच्छी तरह से पता है ये दोनों देश भी जो अब शेंगन जोन का मेंबर बन चुके हैं। तो अपने अगले ब्लॉग्स में मैं आपसे बात करूंगा रोमानिया की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, बुल्गारिया की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। और ये जो वैकेंसीज हैं ये डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए हैं, मिक्स वैकेंसीज हैं, राइट। मतलब कहीं पे हेल्पर्स भी जा सकते हैं, कुछ हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज हैं, कुछ फ्रेशर्स की वैकेंसीज हैं, कुछ एक्सपीरियंस की वैकेंसीज हैं। तो साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वे लोग जो कि भारत के बाहर से हमें फॉलो करते हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि यूट्यूब के साथ साथ टिकटॉक पर भी कॉन्ट्रामेंटर्स अवेलेबल है। आप टिकटॉक पर हमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पर ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है और भी लगभग सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है हम लोग प्रेजेंट हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।